सिर सौंपा गुरुदेव को, सफल हुआ ये शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। सच साहेब भाइयों, जब एक भक्त को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का संपूर्ण ज्ञान समझ में आ जाता है, तब उसके आत्मा के अंदर उठ रहे जो प्रश्न होते हैं, जो आम इंसान के प्रश्न है कि इंसान की मृत्यु क्यों होती है और जन्म क्यों होता है, जन्मते मरते क्यों हैं लोग, आखिर ये आत्मा इस शरीर में आती कहां से है, और मृत्यु के उपरांत ये आत्मा कहां चली जाती है, हम कौन से लोक में रह रहे हैं, यहाँ मृत्यु क्यों होती है, अचानक से लोग क्यों मर जाते हैं, अचानक से संकट क्यों आ जाते हैं, सुखी सुख क्यों नहीं है इस लोक में। जब एक भगत आत्मा के जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनकर सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं और उसकी आत्मा एकदम शांत हो जाती है, तो फिर वो भगत आत्मा सोचती है कि क्यों ना, जिस तरीके से मेरी आत्मा शांत हो गई है और मुझे संपूर्ण ज्ञान हो गया है, क्यों ना उसी प्रकार हमारे जो सारे जगत के भाई और बहन हैं उनको भी ये ज्ञान बताया जाए और उनको भी सारी सच्चाई से परिचित करवाया जाए कि वो क्यों इस संसार में फंसे हुए हैं, क्यों उनको कष्ट आते हैं। क्योंकि परमेश्वर के ज्ञान से उस भगत आत्मा को ज्ञान हो जाता है कि हम सारे जितने भी जगत के लोग हैं, सारे के सारे भाई और बहन हैं, एक परमेश्वर की संतान है, और एक भाई और एक बहन का कष्ट उसका ही भाई बहन समझ सकता है। तो बस उनके कष्टों के निवारण के लिए वो भगत आत्मा जिसको संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, बस चल पड़ती है इन पुस्तकों को लेकर पुस्तक सेवा करने के लिए। कोई ट्रेन में चलते हुए, सफर करते हुए पुस्तक सेवा करता है, तो कोई अपनी दुकान में छोटी मोटी जो भी जिसकी दुकान हो उसमें बैठकर ही पुस्तक सेवा करने लगता है। जो जहां पाता है, कहीं भी जाता है घर से बाहर, तो वो पुस्तक सेवा करता है, सोचता है कि इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा फैलाया जाए ताकि लोगों को उनके अंदर उठ रहे प्रश्नों के जवाब मिल सके और वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। ऐसा ही काम कर रहे थे लखनऊ के भगत जी, जो कि ठेला लगाते थे, सब्जी का ठेला लगाकर सब्जी बेचते थे और उसमें ही इन पुस्तकों का प्रचार करते थे, इन पुस्तकों की सेवा करते थे, धर्मार्थ मूल्य लेते थे और लोगों को इन पुस्तकों का ज्ञान समझाते थे, परोपकार का कार्य कर रहे थे। उनको कुछ मूर्खों ने, अज्ञानियों ने, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ कुत्ते की तरह भों भों करना आता है, ऐसे अज्ञानियों ने उन भगत जी को रोका और उनके साथ छल किया। छल से उनकी पुस्तकें मांगी कि वो कौन कौन सी पुस्तक अपने पास रखे हुए हैं। सारी पुस्तकें इन्होंने उनसे ली और ले जाकर इन्होंने थाने में उन पुस्तकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई और उस भगत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई और उस भगत को थाने के अंदर बंद करवा दिया। उन पुस्तकों को अश्लील पुस्तक बताया गया, जिसमें ज्ञान गंगा, जीने की राह और गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक शामिल है। भाइयों जरा सोचिए, इन पुस्तकों के अंदर पवित्र श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक लिखे हुए हैं, उनको ये कहते हैं कि ये अश्लील पुस्तक है, अर्थात ये श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों को अश्लील बता रहे हैं। इन मूर्खों को कितना ज्ञान है, इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है। और उन पुस्तकों के अंदर कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब की वाणियां, सभी धर्मों के गुण रहस्यों को लेकर उन पुस्तकों के अंदर लिखा गया है, लिपिबद्ध किया गया है। तो अगर ये मूर्खों की टोली उन पुस्तकों को अश्लील बता रहे हैं, तो इसका अर्थ यही होता है कि ये मूर्ख सारे धर्मों को अश्लील बता रहे हैं
और रही बात कि उस भगत को ये डराना चाहते हैं या और भी भगत को डराना चाहते हैं कि इस तरीके की हरकत करके पुस्तक सेवा को रुकवा लेंगे, तो भाई हम आपको बता दें कि ये ज्ञान वो ज्ञान है जिसको फैलाने के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज 2014 से जेल के अंदर बैठे हुए हैं और इस ज्ञान को कोई रोक नहीं पा रहा है। तो अगर तुम सोचते हो कि इस तरीके की हरकतों से तुम ये पुस्तक सेवा रोक लोगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि जिस भगत को संपूर्ण ज्ञान हो गया है वो सिर्फ और सिर्फ यही सोचता है कि सिर सौंपा गुरुदेव को, सफल हुआ है शीश और नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। वो भगत तो पहले ही अपना शीश परमेश्वर के चरणों में सौंप चुका है। उसको मृत्यु से या किसी भी चीज से कोई भय नहीं है, उसको तुम डरा नहीं सकते, क्योंकि भगत के अंदर तो एक ही वाणी चलती है, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कद मरूं कद पाऊं मैं पूर्ण परमानंद। भगत ना तो मृत्यु से डरता है, ना तुम्हारे किसी तरीके की कोई जेल जाने से डरता है, या ना तुम्हारे किसी तरीके कोई धमकियों से डरता है। भाई ज्ञान चर्चा करनी है तो सामने आके ज्ञान चर्चा कर लो। सारे जितने भी पवित्र हिंदू धर्म के जितने भी धर्म गुरु हैं वो आ जाओ, और अन्य धर्मों के जितने भी धर्म गुरु हैं वो सारे के सारे आ जाओ, एक तरफ बैठ जाओ और एक तरफ बिठा लो जगत गुरु तत्वदर्शी परम संत रामपाल जी महाराज को, और चालू करो सारे मीडिया के जितने भी चैनल हैं, अंतरराष्ट्रीय चैनल, राष्ट्रीय चैनल जितने भी हैं, सब पर लाइव चालू करो, पूरे दुनिया को दिखाओ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि तुम लोग कितने पानी में हो, लेकिन तुम लोग ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम लोग खुद ही जानते हो कि तुम लोगों के अंदर कोई भी ज्ञान नहीं है, बेबुनियादी बातें हैं, मन माने आचरण है, कोई प्रमाणित भक्ति नहीं है, कोई प्रमाणित साधना नहीं है, तो ऐसा तुम लोग करोगे भी नहीं, ये भी हम लोग जानते हैं। लेकिन माफ करना मेरे जगत के भाइयों, चाहे आपकी ये नकली पूजा पाठ वाली दुकान बंद हो, चाहे आपकी रोजी रोटी बंद हो, या चाहे आपकी जो मान बढ़ाई है ऊंच नीच जाति की वो बंद हो, सब कुछ बंद हो सकता है, लेकिन ये ज्ञान प्रचार की जो सेवा चल रही है, पुस्तक सेवा, ये बंद नहीं हो सकती। ये आप लोगों के बस की बात, इसको बंद करवा लें, क्योंकि जितना आप इस ज्ञान को छेड़ेंगे उतना ये ज्ञान आंधी की तरह बढ़ेगा। कहते हैं कि आग में जितना घी डालोगे आग उतनी ही तेज होगी, और आप लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। आप एक भगत को छेड़ेंगे 100 भगत खड़े होंगे पुस्तक सेवा के लिए, 100 भगत को छेड़ेंगे 1000 खड़े होंगे, 1000 को छेड़ेंगे 1 लाख खड़े होंगे, 1 लाख को छेड़ेंगे 1 करोड़ खड़े होंगे। तो भाइयों आपके बस की बात नहीं है इस ज्ञान को रोक पाना। सच साहेब सभी को। जय हो बंदी छोड़ की।